Hello bachcho, let's discuss this question. The pressure exerted by the protoplast due to entry of water against a rigid cell wall is termed as A. Turgor pressure, B. osmotic potential, C. solute potential या D. water potential। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके ऑस्मोसिस के बारे में जानना। तो ऑस्मोसिस अगर हम यहाँ पर एक कंसिडर करें कि यहाँ पर हमारे पास एक ऐसा प्लांट सेल है, ये बाहर का सेल वॉल है और इसके अंदर हमारा सेल मेम्ब्रेन वगैरह है और उसके अंदर आपके बाकी के कंपोनेंट्स हैं और उसको हमने पानी में डाल दिया, प्योर पानी में ऐसे डाल दिया या फिर एक डाइल्यूट सोल्यूशन जिसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाल दिया। तो यहाँ पर डालने पर पानी अंदर की ओर आने की कोशिश करेगा, पानी अंदर की ओर आने की कोशिश करेगा तो हम लिखते हैं पानी ने एंटर कर लिया। तो एंटर करने के बाद क्या होगा, सेल वॉल तो अपनी जगह पर ही रहेगा क्योंकि वो रिजिड होता है, लेकिन ये जो सेल मेम्ब्रेन और जो प्रोटोप्लास्ट है ना वो एक्सपैंड कर जाएगी, वो पानी के एब्जॉर्प्शन के कारण वो एक्सपैंड हो जाएगी और वो कुछ इस तरह बढ़ जाएगी वॉल्यूम में। तो हम लिख सकते हैं कि प्रोटोप्लास्ट एक्सपैंड कर गई पानी के एंट्री के कारण। अब ये प्रोटोप्लास्ट जब एक्सपैंड हुआ तब अपने साइज की बढ़ोतरी के कारण वो सेल वॉल पर कुछ इस तरीके से एक प्रेशर डालने लगा, वो सेल वॉल पर कुछ इस तरीके से एक प्रेशर डालने लगा और इसी प्रेशर का नाम हमने दिया है टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर क्या है, वो प्रेशर जो स्वोलन प्रोटोप्लास्ट डालता है सेल वॉल के ऊपर। अभी सेल वॉल के ऊपर प्रेशर आ रहा है तो सेल वॉल तो चुपने बैठने वाला, वो पलट कर वापस प्रोटोप्लास्ट पर कुछ इस तरीके से प्रेशर डालता है। सेल वॉल भी पलट कर प्रोटोप्लास्ट पर कुछ इस तरीके से प्रेशर डालता है और इस प्रेशर को हम कहते हैं वॉल प्रेशर। तो इसी के कारण बेसिकली आपकी जो सेल की शेप होती है वो थोड़ा मतलब रिजिड होता है, वो फिक्स्ड होता है। तो टर्गर प्रेशर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्रोटोप्लास्ट, प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्रोटोप्लास्ट ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर, ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर। तो ये होता है टर्गर प्रेशर का डेफिनेशन। तो हमको बस क्वेश्चन में इतना ही पूछा गया था कि प्रोटोप्लास्ट जो प्रेशर डालता है अगेंस्ट सेल वॉल ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर उसको हम क्या कहते हैं, तो हम उसको टर्गर प्रेशर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ और टर्म्स है, इनको भी समझ लेते हैं। देखिए ऑस्मोटिक पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल दोनों सेम चीज़ होती है। सॉल्यूट या फिर ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो सेम होती है, दोनों एक ही चीज़ है। ये ऑलवेज ऑलवेज नेगेटिव होती है और ये होती क्या है एक्चुअली, ये एक मेजरमेंट होती है बेसिकली, एक्सटेंट ऑफ लोअरिंग ऑफ वाटर पोटेंशियल, जिसको हम कैसे लिखते हैं साई डब्ल्यू, ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट्स। मतलब जब सॉल्यूट को हम पानी में डाल देते हैं, घुला देते हैं, तब वाटर पोटेंशियल कितना घट गया उसकी जो मेजरमेंट है वो हम सॉल्यूट या ऑस्मोटिक पोटेंशियल के थ्रू से करते हैं। तो यही है हमारे सॉल्यूट या ऑस्मोटिक पोटेंशियल का डेफिनेशन। और एक है यहाँ पर वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल क्या है, वाटर पोटेंशियल आप ऐसा समझ सकते हैं, उसको हम साई डब्ल्यू लिखते हैं, वो कुछ नहीं है, आप ऐसे समझ लीजिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर पर यूनिट वॉल्यूम। आप ऐसा ही समझ लीजिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, चाहे वो एक सोल्यूशन में हो चाहे वो खुद बस सॉल्वेंट के रूप में हो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर को हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं। ये कुछ इस तरह आप समझ लीजिए। लेकिन क्वेश्चन में तो हमसे बस इतना ही पूछा गया था, इनडायरेक्टली हमको बस इतना पूछा गया था कि टर्गर प्रेशर का डेफिनेशन क्या है। क्वेश्चन में हमें वो डेफिनेशन दिया गया था, हमको बस टर्म को आइडेंटिफाई करना था। तो ए टर्गर प्रेशर बिल्कुल सही, बी ऑस्मोटिक पोटेंशियल गलत, सी सॉल्यूट पोटेंशियल गलत, डी वाटर पोटेंशियल भी गलत। So the correct option to this question is option A, Turger pressure. Hope you have understood it well. All the best.